अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अल-फाइज़ीन बिरज़िल्लाह, अम्मा बाद। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। ना हो भले से खरीदार, आओ सच बोले। सुकूत छाया है इंसानियत की कदरों पर, आओ सच बोले। यही है मौक़िए इज़हार, आओ सच बोले। सदर अली वक़ार, असातिज़े किराम और मेरे आगे बैठकर मेरे आवाज़ सुनने वाले प्यारे दोस्तों, आज इस पुरनूर और बाबरकत हफ्लों में आप लोगों के सामने खड़े होते हुए मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। आप लोगों के सामने एक अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए खड़ा हूँ जो हमारी समाजी बुनियाद को छूता है, जो हमारी माशरती अमन व अमान और दीनी तवाज़ुन को मुतासिर करता है कि संघ परिवार इबादत गाहों की बुनियाद क्या बर्बाद करते हो। सदर अली वक़ार, हमारे हिंदुस्तान एक मुल्क है जहाँ लातादाद मजहबों और बेशुमार सकाफ़तों मौजूद है। यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के अफराद एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के हुकूक को मान रखते हैं और हम आहंग रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि हमारे समाज में संघ परिवार और बीजेपी जैसे हिंदू कौम परस्त तंजीमों ने हमारे इबादत गाहों की बुनियाद करने के ज़रिए हमारे मुल्क को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुस्तान के आईन को, हमारे हिंदुस्तान की मजहबी हम आहंगी को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे ये सेकुलर मुल्क के वज़ीर आज़म ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के हफ्ले में कहा था कि सदियों के इंतज़ार के बाद हमारे राम आ गए हैं। क्या वो कहीं चले गए थे? क्या वो इसलिए वापस आया कि उनके लिए एक अलीमशान मंदिर बनाया है? क्या वो इसलिए चले गए थे कि उसके लिए यहाँ कोई मंदिर नहीं? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खुश रखने के लिए मंदिर अज़ीमुशान होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, बेशक नहीं। दोस्तों, ये सब हरकतें सियासी मकसद को हासिल करने के लिए करने वाले इंसानी काम हैं। उन्होंने मजहब के नाम बोलकर अपने सियासी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। दरअसल उनके ये हरकतें, उनके ये कामों असली सही राम को और उनकी नजरिया को बेशक खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, सदर अली वक़ार, संघ परिवार ने झूठी बनावटी कहानी के जरिए बाबरी मस्जिद को तबाह कर दिया और हम आज देख रहे हैं उन्होंने इसी तरीके में 600 साल पुरानी आखवंद मस्जिद को तबाह कर दिया, मुनहदिम कर दिया। और इसी तरीके से उन्होंने बदरुद्दीन शाह के दरगाह को मंदिर बना दिया और इसी तरीके से इन्होंने ज्ञानवाबी मस्जिद को तबाह करके मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार उनके ये जुल्म और सितम हमारी रियासत तक पहुंच गई है। आज वो लोग गुरुवायूर की पालूर गिरजा को तबाह करके वहां मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर अली वक़ार, हमारे ये समाज में, हमारे हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव ने लाए गए मजहबी मकामात एक्ट अभी भी मौजूद है। उसकी बावजूद भी उन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आईन को, हिंदुस्तान की मजहबी आहंगी को चैलेंज करके उन्होंने ये सब हरकतें कर रहे हैं। मजहब के नाम से झूठ बोलकर उन्होंने अपने सियासी प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। इसी वजह से शायर ने हमें बुलाता है,
खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। न हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। न हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। सुकूत छाया है इंसानियत की कदरों पर, आओ सच बोले। यही है, यही है, यही है मौक़े इज़हार, आओ सच बोले। दोस्तों, खुदा ने हमें ये हिंदुस्तान में परअमन बाअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।